देखिएगा, आज बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी ग्रामर क्लास 12th और 10th के लिए लेकर आए हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो समास का अपलोड किया और उसके बाद कारक का हम लेकर आए हैं। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आती है एग्ज़ाम में, चाहे तो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो या तो 10th का हो। देखिए, आज हम कारक को लेकर आए हैं। इसका सारे जहाँ से क्वेश्चन पूछती है वो सारे चीज़ को हमने इसमें डालने का प्रयास किया है ट्रिक के माध्यम से। और जो भी क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, सब्जेक्टिव नहीं पूछते हिंदी ग्रामर। इसका सबसे पहले तो जानना कारक है क्या। कारक वे शब्द है जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें उसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हुआ रह भी सकता है, और कभी कभी ऐसा भी कोई वाक्य होगा जिसमें उसकी विभक्ति चिन्ह नहीं लगा रह सकता है, लेकिन जब उसको सेंस अगर सही तरीके से अगर यूज कीजिएगा तो उसमें आपको विभक्ति चिन्ह निकल जाएगी। तो उसी को बोला कि वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक को पहचानने का ट्रिक है, और हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कारक का भेद नहीं है, या पूछ सकता है कि कारक के कितने प्रकार हैं। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये टोटल 8 कारक होते हैं। अब इसको तरीका क्या है पहचानने का। इसका एक चिन्ह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विभक्ति चिन्ह। उसको याद रखिएगा, आपको एग्जाम हॉल के अंदर में पकड़ा जाएगी, आके पूछेगा कि को, से, के लिए किसकी विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ से आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से ध्यान दे दीजिएगा तो आपका दोस्त 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या द्वारा। संप्रदान कारक, विभक्ति चिन्ह के लिए। अपादान कारक, विभक्ति चिन्ह इसका भी से है, लेकिन ये दोनों में अंतर है, करण कारक और अपादान कारक। छठा है संबंध कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, रे। सतमा है अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। और अठमा है संबोधन कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। संबोधन कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है अरे, अहो, और जिसमें साथ विषमयादि बोधक का चिन्ह लग जाएगा वो संबोधन कारक होता है। अब ध्यान देने वाली चीज ये है कि करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है या द्वारा है, और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है। तो ध्यान दीजिएगा, अपादान कारक और करण कारक में अंतर क्या है। अपादान कारक का बोध जो होता है किसी को, चाहे व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, किसी से अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्तियां गिरती है, वह घर से दिल्ली गया, अलग हो गया, पेड़ से पत्ते गिर गया, यानी जुदा। जहाँ पर जुदाई का भाव होगा, जहाँ पर अलग होने की भाव प्रकट होगी, वहाँ पर अपादान कारक आती है। जैसे पेड़ से पत्तियां गिरती है, वह घर से दिल्ली गया, यानी घर से दिल्ली गया, अलग हो गया। घर से दिल्ली गया। नदी से पानी बह रही है,
ये सभी की सारी, वह बस से नीचे उतर रही है, वह ट्रेन से उतर रही है, तो ये सारे के सारे जो ये अलग करने की जो बोध है यह प्रधान कारक होगी। लेकिन हम बात करते हैं करण कारक की, तो करण कारक अगर किसी वस्तु के साथ काम किया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे करण कारक। जैसे वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है यानी वस्तु के साथ काम हो रही है। वह चाकू से आलू काटता है यानी दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। जब कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे हमेशा करण कारक होती है। वह कलम से लिखता है, वह चाकू से आलू काटता है, या वह चाकू से सब्जियां काटती है, या हम लोग बोल सकते हैं वह कलम से पत्र लिखता है। तो जब कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर जो है आपकी करण कारक होगी। तो यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर आएगी, या इंटरमीडिएट की क्लास हो या 10th की क्लास हो, बिहार बोर्ड हो या तो यूपी बोर्ड हो, ये हर चीज़ें में आती है, या तो CBSE का हो। तो अगर मेरा वीडियो पसंद पड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा चैनल का नाम है प्रकाश एजुकेशन 2.0। और इसी प्रकार से जितने भी टाइप के क्वेश्चन जो टॉपिक से पूछे जा रहे हैं ना, हम सारे टॉपिक को डाल देंगे, और आप लोग बारीकी से बस थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देते चल जाइएगा। आप लोग का सही तरीके से एक सही मार्क्स उठ जाएगा। आज हम वीडियो को इतना ही तक रखते हैं, अगले दिन अगले टॉपिक लेकर आएंगे। और मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।